हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने लास्ट वाले पार्ट में 40 क्वेश्चन देखा, अब मैं आपको क्वेश्चन 41 क्वेश्चन कराएंगे और इस टॉपिक में 60 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन और आपको कराएंगे, उसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। तो अब आप देखिए क्वेश्चन, हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 41 क्वेश्चन नंबर देखिए। अभी ये 41 क्वेश्चन नंबर है। क्या है 41 नंबर क्वेश्चन? क्या है? कथन ए और कारण आर। क्या है? भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहु आवामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। और कारण में क्या लिखा है? विविधताओं के समझन में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। क्लियर? ये क्वेश्चन RAS /RTS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्या है? ऑप्शन बी। क्लियर? कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट जानिए, समझिए। कथन ए और कथन आर दोनों सत्य हैं। कारण आर और कथन ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य तथा 9 संघ शासित क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ तथा राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समझन से एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये 42 नंबर क्वेश्चन है। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। और कारण में क्या है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। कोट। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। क्लियर? अब इससे रिलेटेड अब आप पॉइंट समझिए क्या है। महिला, दलित, निर्धन तथा अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार, और क्योंकि लोकतंत्र उनकी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा कर उनके आत्मसम्मान तथा गरिमा को बढ़ाता है। इस प्रकार कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर इसकी सही व्याख्या भी करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस एग्जाम में आया हुआ है? RAS /RTS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। क्या है? UPPCS प्री 1997 1997। क्लियर? और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप समझिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी पॉइंट आप जानिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, मतलब बड़ा है और लिखित है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपर्युक्त सभी
कारणों से संबंधित संविधान का एक स्वरूप वृद्धाकार हो गया है, अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है बल्कि सभी सत्य हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। रिलेटेड पॉइंट भी मैंने आपको बताया, क्या है जानिए। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके वृहद होने का कोई एक कारण नहीं है, बल्कि उपयुक्त सभी कारणों से संविधान का स्वरूप वृद्धाकार हो गया है, अतः सभी विकल्पों में कोई एक सत्य नहीं है बल्कि सभी सत्य हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और कथन और कारण। क्या भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? और कारण में क्या लिखा है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी। ए सही है पर आर गलत है। और ये यूपी पीसीएस, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। प्री 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारतीय संघावास क्या है? अब 44 जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है। भारत के संविधान का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसे अर्ध परिसंघी कहा गया है। इसे परिसंघी किंतु प्रबल एकात्मक अथवा केंद्र समर्थक भी कहा गया है। इसे संरचना में परिसंघी किंतु भावना में एकात्मक, सामान्य स्थिति के परिसंघी किंतु आपात स्थिति आदि के दौरान पूर्णतया एकात्मक रूप में परिवर्तित किया जा सकने वाला कहा गया है। भारतीय संविधान मूलतः बेसिकली संघात्मक है, परंतु उसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति प्रबल है। इस मत का समर्थन संविधानविद दुर्गादास वसुवी करते हैं। अतः यह कहना कि संविधान न तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक सत्य नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। अब आप देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। जी ऑस्टिन, क्या है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? क्लियर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जी ऑस्टिन ने कहा। ये पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, शॉर्ट में पीसीएस प्री 2008 में क्वेश्चन आया हुआ। 2008 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए क्या है। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघी संविधान है, जबकि KCNVR के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? क्लियर? ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस GIC 2010 में क्वेश्चन आया, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? KCVR। क्लियर? और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप पॉइंट समझिए, मैंने जैसे आपको बताया, क्या बताया जानिए। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इसके संबंध में विद्वानों में मतभेद है।
कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देते हैं, जबकि कुछ विद्वान इसे एकात्मक संविधान मानते हैं। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसीएन वियर के अनुसार भारत का संविधान अर्धसंघीय है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? केसी वियर। क्या है? केसी वियर। और ये यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया? 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर। और इससे रिलेटेड पॉइंट समझिए क्या है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी वियर का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा गया है? क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी आर डॉक्टर अंबेडकर, सी ऑप्शन। क्लियर। ये यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आया हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट भी आप समझिए। डॉक्टर वी आर अंबेडकर ने यह स्वीकार किया था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है तथा यह एकीकृत और संघात्मक दोनों ही हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 क्वेश्चन नंबर, ये है स्क्रीन पर। मिथ को क्या लिखा है? मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हर्बर्ट साइमन। झारखंड पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीसीएस प्री 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया। इससे रिलेटेड पॉइंट आप समझिए क्या है। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार किया है, जबकि डोवाइट वाल्डो फ्रैंक मैरिनी और F.W. रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। क्लियर। तो ये 49 क्वेश्चन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? 50 नंबर को सॉरी, अब 50 नंबर क्वेश्चन है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंबित करता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी। क्या है? वी। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्या है क्वेश्चन का आंसर? यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। क्लियर। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट आप समझिए। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि तथा स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वे कहते हैं जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको जरूर समझ में आ गया होगा।
तो आज की क्लास यहीं तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। और आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और ये आपका ही चैनल है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आप खुश रहिए। वेरी वेरी थैंक यू सो मच।